नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। वहीं तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का जो चेहरा दुनिया के सामने पेश किया, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। आशंकाएं हैं कि तालिबान के उभार के बाद दुनिया भर में आतंकी घटनाओं में इजाफा हो सकता है। वहीं भारत पर भी इसका असर दिख सकता है। ऐसे में इसको लेकर भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब भारत में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए तैनात सुरक्षा बलों को नए ढंग से ट्रेनिंग दी जाएगी। इन सुरक्षा बलों को तालिबान और उसके काम करने के तरीकों को बताते हुए ट्रेंड किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार अब तालिबान के संभावित आतंकी खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों को नए सिरे से प्रशिक्षण देने का फैसला कर चुकी है। एक समाचार एजेंसी में प्रकाशित की गई रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सुरक्षा संगठनों को अपनी फोर्सेस को नए ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ तैयार करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा बलों के ट्रेनिंग मॉड्यूल में एक सेगमेंट है चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इसमें तालिबान से जुड़ी जानकारी शामिल है, लेकिन इसे लंबे वक्त से अपडेट नहीं किया गया है। वैश्विक हालातों में हुए बदलावों के बाद इस जानकारी को अब अपडेट किया जा रहा है। इसके जरिए 9/11 हमले के बाद पिछले 20 साल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। ये ट्रेनिंग बीएसएफ, एसएसबी, राज्य पुलिस की इकाइयों के साथ साथ एंटी टेररिस्ट ड्यूटीज में शामिल बलों जैसे कि सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को भी दी जाएगी। 15 अगस्त को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत आतंक में बढ़ोतरी का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था कि हमें इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में तालिबानी गतिविधियों से भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनरल रावत ने कहा था कि इसका असर भारत में आतंकी गतिविधियों के रूप में भी दिख सकता है। ऐसे हालातों से निपटने के लिए हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। नई ट्रेनिंग मॉड्यूल में जवानों को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। इसमें तालिबान से जुड़ी खुफिया सूचनाएं, उनके युद्ध करने के तरीके भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तालिबान की मोडस ऑपरेंडी क्या है और उनके नेतृत्व में किस किस तरह से परिवर्तन हुआ है, इस बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीमा पर खड़े जवानों के साथ सीमावर्ती राज्यों के पुलिस बल के लिए भी ये जानकारी बेहद अहम है। उन्हें पता होना चाहिए कि तालिबान का इतिहास क्या है, किन किन संगठनों के साथ उनका जुड़ाव है और वो किस तरह से काम करते हैं। हाल ही में खुफिया सूचना मिली थी कि इस्लामिक स्टेट से जुड़े 25 आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान ने कहा है कि पिछले महीने अफगानिस्तान पर इस्लामिक कट्टरपंथियों के कब्जे का भारत के सुरक्षा हालात पर गंभीर असर पड़ सकता है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा बलों और उनके खुफिया तंत्र को रणनीति और युद्ध नीति के हिसाब से अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने आशंका इस बात की भी जताई थी कि पाकिस्तान से भारत के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से की खुली सीमा पर घुसपैठ की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें विदेशी लड़ाकों को भी उतारा जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनिंग के दौरान उन्नत विस्फोटक उपकरणों यानी कि आईईडी और वाहनों में लगे वीबीआईईडी के बारे में जवानों की जानकारी को और भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के लिए हर जगह आईईडी का खतरा निरंतर बना रहता है, चाहे फिर वो नक्सल विरोधी ऑपरेशन हो या आतंक रोधी अभियान। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी बात हम तक पहुंचाएं। साथ ही वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जो हमारे हर ताज़ा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाएगी। नमस्कार।